नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज की चर्चा का विषय है कि ओवैसी की सियासी बिरयानी आखिर किसे देगी परेशानी। ओवैसी की बिरयानी दरअसल कुछ ऐसी है कि बीजेपी की क्या इससे सेहत बनेगी, मिशन 23 की किस तरह से तैयारी है और ओवैसी की एंट्री से आखिर किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। AIMIM के निशाने पर कांग्रेस नजर आ रही है और AIMIM की मुस्लिम वोट बैंक पर नजर भी है। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है ओवैसी की पार्टी AIMIM। MP में निकाय चुनाव से AIMIM की एंट्री हुई थी। मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर खासा फोकस है। अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो उत्तर मध्य नरेला विधानसभा में AIMIM ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और इस सक्रियता को दरअसल ऐसा जोड़ा जा रहा है कि AIMIM हर हफ्ते बिरयानी पार्टी दे रही है। सबसे ज्यादा फोकस है केवल और केवल उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। और आपको बता दें, चौंकाने वाली बात कि सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता ही इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस पार्टी में आ रहे हैं। अब तक एक एक विधानसभा में 20,000 सदस्यों को जोड़ने का टारगेट पूरा भी हो गया है इनका। ओबीसी वर्ग पर भी AIMIM का खासा फोकस है। कांग्रेस की कब्जे वाली सीटों पर फोकस है। सुनवाते हैं आपको AIMIM की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस पूरे वाकये पर, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुटकी लेते नजर आ रही है। सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। मिशन मध्य प्रदेश के तहत नरेला विधानसभा, मध्य विधानसभा, उत्तर विधानसभा, दक्षिण पश्चिम, लगभग हम लोग यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, जो हम लोगों को असद साहब ने टारगेट दिया है कि हमको हर हाल में यहाँ सदस्यता अभियान चलाकर MIM से लोगों को मजलिस से अभी हमें जोड़ना है। तो वो जोड़ने का निरंतर हम सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और टोटल हमारा हर हफ्ते का एक प्रोग्राम जो सदस्यता अभियान प्रोग्राम है वो चल रहा है। हमारा जो फोकस रहता है कि जो कांग्रेस से संतुष्ट लोग नहीं हैं, वहाँ वो जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, हम उनको वहाँ लाने का काम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। सम्मान देने के बाद हम लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था, बिरयानी, ये वो सब बिरयानी खिलाने की पूरी कोशिश होती है हमारी। कहीं वेजिटेबल बिरयानी होती है, कहीं चिकन बिरयानी होती है। लगभग मैं ये जो नरेला विधानसभा में सदस्यता अभियान का कम से कम लगभग 18-20 हज़ार लोगों को सदस्यता अभी तक हम लोग दे चुके हैं यहाँ, और आगे भी हमारा टारगेट है कि आगे तक जाएंगे। और लगभग पूरे शहर भोपाल में अगर हम सदस्यता अभियान को और उसको सबको ले लेते हैं तो लगभग अभी हमारी कम से कम लाख के लगभग टच करने जैसी उम्मीद पे हम लोग जा रहे हैं। हम पूरी तरह से एक्सपोज है। जनता उनकी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। वो चाहे बिरयानी की पार्टी करें या चाहे शाही पनीर खिलाएं या कुछ भी खिलाएं, जनता उनको ना वोट देने वाली है ना उन्हें भरोसा दिखाती है। सब जानते हैं कि MIM हो, आम आदमी पार्टी हो, ये वोट कटुआ पार्टी है। यहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम होता है, कांग्रेस का वोट काट के। नगरीय निकाय चुनाव हुआ भोपाल में, तब भी यहाँ इनके पार्षदों को कोई खास वोट नहीं मिले। तो यही स्थिति 2023 के विधानसभा चुनाव में भी होगी। जब तक जितना भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी। जो भी पार्टी इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाकर, प्रपंच और भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। भोपाल भी हमारा अमन पसंद शहर है। इस तरह के सामाजिक विध्वंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपना वोट बैंक हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सुदृढ़ वोट बैंक है और अल्पसंख्यक भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनकी चिंतक है, इसलिए वो भ्रम में नहीं आते। कांग्रेस पार्टी का तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का इतिहास है। अब ये बिरयानी यहाँ पर खिला रहे हैं। ये बिरयानी और बिरयानी के चक्कर में जनता नहीं पड़ने वाली। बिरयानी के चक्कर में जो है ये अपनी राजनीति खराब ना करें। भारतीय जनता पार्टी सशक्त है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके कोई भी प्रपंच, यदि कोई जनता बिरयानी खा के चले भी जाएगा तो इनको वोट हासिल नहीं होने वाला। तो हर पार्टी के नेताओं के आपने अलग अलग बयान सुने। सबसे पहले AIMIM पार्टी है और जिनके नेता का यह कहना है कि भोपाल में तकरीबन 1 लाख के करीब सदस्यता संख्या हो रही है। आप इस आंकड़े को समझ सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस ये कह रही है कि AIMIM वोट कटुआ पार्टी है।
कांग्रेस के वोट काटती है और फायदा बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी इन सब से तटस्थ अलग नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एआईएमआईएम की सियासत जिस तरह की है वो परिवेश भोपाल में नहीं है, उस तरह की आबो हवा भोपाल में नहीं है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तौकीर निजामी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। बहुत स्वागत है तौकीर साहब आपका। केवल बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। तौकीर साहब, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप लोग जो सियासत करते हैं वो उस आबो हवा के हिसाब से बाशिंदे रेडी नहीं है, और कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग एक वोट कटुआ पार्टी है। जी, IND 24 के दर्शकों को और आपकी माध्यम से मैं निहायत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से ऊब चुकी है बुरी तरह से। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, पेट्रोल का मामला हो, रसोई का मामला हो, यहाँ तक कि महिलाओं पे बलात्कार का मामला हो, और बहुत सारी जितनी भी चरम सीमा तक मामला पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी करनी में दोनों में लोग फर्क नजर आ रही है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। लेकिन जनता जनार्दन ये सब चीजें अच्छे से देख रही है। आने वाले कल में साफ सुथरी छवि के हमारे असद ओवैसी साहब जो एमआईएम की हमारी पार्टी है, पूरी देश में बहुत तेजी के साथ लोग उसको पसंद कर रहे हैं। चाहे हमारा दलित समाज का भाई हो, पिछड़े समाज का भाई हो, आदिवासी समाज का भाई हो, या श्रवण समाज के जितने भी भाई हो, सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तौकीर निजामी साहब, लेकिन हमारे पास खबर ये आ रही है कि आपकी पार्टी का जो ज्यादा फोकस है वो मुस्लिम मतदाताओं पर है। हालांकि खंडवा और बुरहानपुर में हमने उन पार्षदों को भी आपकी टिकट से जीतते आते हुए देखा है जो गैर मुस्लिम थे और ओवैसी को अपना लीडर भी बताते हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि खरगोन से हमारी बहन जो ब्राह्मण समाज की बहन है, हमारे मुस्लिम बहुल इलाके से जी हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर जो है जीत हासिल कर भेजा है। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है इनके सबके मुंह पर। कांग्रेस और बीजेपी के लोग पहले ये देख लें अपने गरबान में झांक के कि हम हमारे हिंदू समाज की बहन को भी हम मुस्लिम समाज के एरिया से भी जिताने की दम रखते हैं। चलिए, तो एक अंतिम सवाल तौकीर साहब यही है कि भोपाल के लिए क्या खासा फोकस रहेगा आपकी पार्टी की ओर से? देखिए, भोपाल में मैंने पहले भी कहा है, फिर भी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे नरेला विधानसभा हो, चाहे वो दक्षिण पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, और आप समझ लीजिए कि मध्य विधानसभा हो, हम इन पे बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट देने वाले हैं और हम इनकी दोनों की ईंट से ईंट बजाएंगे और इनको इसी चुनाव जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इनकी औकात दोनों पार्टियों के हम दिखाएंगे कि देखो ये एमआईएम है। जितना भी फरका प्रस्ती करनी है आप कर लो, कुछ भी कहना चाहो कह लो, वोट कटवा कहो, जो कहना है कहो, लेकिन जनता आपको इसका जवाब देगी कि आने वाले चुनाव में हर हाल में हम यहाँ से 4 अपने विधायक जीत कर भेजने वाले हैं। चलिए, बहुत बड़ा दावा आपने किया है। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए तौकीर निजामी साहब। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ राजावत साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे, क्योंकि जो बात अब्बास हफीज जी कह रहे हैं कि एआईएमआईएम को आप लोग वोट कटुआ पार्टी बता रहे हैं, हालांकि एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनका यह कहना था कि हम ना बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और ना कांग्रेस को, हम दोनों के खिलाफ हैं। विवेक जी, अगर आप कुछ फ्लैशबैक में जाएं, 3 साल का अगर आप पूरा डाटा और उसका पूरा एनालाइज करेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस और उनका जो अलायंस था, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग 70 सीटें हारे।
उसमें AIMM आप देखिए 2000, 1500, 2500 के करीब जो वोट ले गए हैं, और जो हम 500, 600, 700 वोट से हारे हैं, करीब 70 सीटें महाराष्ट्र में जो हम स्पष्ट सरकार बनाने जा रहे थे। और आप देखिए उसके बाद तत्पश्चात आप बिहार में देखिए कि किस प्रकार से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोदती चली जा रही है और उसको कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रहने का डर सताता है, तो वो कहीं ना कहीं ओवैसी को फंडिंग करके और उनको वहां पे बेच के और कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट खड़ा करके और कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करती है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से जी लॉकडाउन के समय में, जिस समय पे लोगों की आय घट रही थी, और आप देखिए ओवैसी जी का अगर आप उनका स्टेटमेंट उठा के देखेंगे इनकम टैक्स का, उनका ग्राफ एकदम ऊपर बढ़ा है। उनकी जो इनकम टैक्स है, उनकी जो कंपनी है, उनकी कंपनियों के अंदर जो अमाउंट है, भाई उन्होंने ऐसा कौन सा जादू की छड़ी उनको मिल गई जो लॉकडाउन के समय में उनका व्यापार चलता रहा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा किस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जब वो अपना वो वजूद खोते जा रहे थे, और उसी समय पे आप देखिए हम खंडवा हारे, हम आप उज्जैन भी देखिए, उज्जैन में खंडवा और बुरहानपुर दो बड़ी सीटें जिसमें हमने मतलब हम हारे, और कई जगह पे ऐसे पार्षद हमारे हारे हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत और बुरहानपुर का तो सिद्धार्थ जी बहुत कांटे की टक्कर का महापौर का चुनाव था। मतलब जितने मार्जिन से लोग पार्षद का चुनाव जीतते हैं, वहां तो महापौर का चुनाव जीत हार का प्रतिशत था इतना। हाँ, हम मात्र 350 से 600 के बीच में हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और ये बहुत बड़ा कारण है इस हार में ओवैसी की पार्टी का, ये निश्चित है। और आप देखिए, आप विगत 2-3 साल का अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे, वही तो बड़ी चुनौती है ना साहब कि आप कैसे पार पाइएगा ये पूरी कवायद से। नहीं देखिए, जनता ये बात जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार ये नुमाइंदे खड़े करती है। और आप उसी जगह पे देखिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद और अपना अस्तित्व खोती, अपनी जमीन खोती चली जा रही है, वहीं पे AIMM पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं संदीप पौराणिक साहब से। संदीप सर, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि AIMIM की एंट्री हो या आम आदमी पार्टी की एंट्री हो, वो कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला विषय है? देखिए विवेक जी, आप एक चीज मान के चलिए कि ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनकी घुसपैठ या यूं कहें जो संभावना दिख रही है वो उसी वोट बैंक में दिख रही है जिसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि कब्जा रहा है, या कांग्रेस का वोट बैंक ऐसे नहीं नकारा जा सकता। जहां तक ओवैसी की पार्टी की बात कही, मध्य प्रदेश की राजनीति वैसी नहीं है कि जातिगत आधार पर, संप्रदाय आधार पर राजनीति चले, लेकिन कुछ प्रतिशत वोट, जैसा आपने कहा कि बुरहानपुर का चुनाव हमारे पास एक उदाहरण है जी। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है जी, जहां जातिगत आधार पर वोट डले या समुदाय के आधार पर वोट डले ये, लेकिन स्थितियां कुछ वोट भी ले गए तो आप चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में तो हैं। जैसा मैं उनका सुन रहा था, AIM के प्रवक्ता की बात सुन रहा था मैं कि भोपाल की 4 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 4 सीट का मतलब 2 सीट ऐसी हैं कि जिसपे प्रभावित करेंगे। जहां बाहुल्य है 2 सीटें तो है ना मुस्लिम वर्ग की, और प्रतिनिधि हैं। सर, हमने ये भी देखा था ओवैसी साहब जब भोपाल आए थे तो उनका जो रोड शो तो हालांकि उनका नहीं हो पाया था, लेकिन जो सभा हुई थी तो उसको लेकर भी चर्चा बहुत सारी थी, और कहीं ना कहीं समीकरण भी समझ में आ रहे थे कि ओवैसी साहब का फोकस कहाँ रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर AIMI बढ़ती है विवेक जी तो नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को है, वो चाहे 1000 वोट काटे चाहे 5000 वोट काटे। मध्य प्रदेश में जीतने की स्थिति नहीं है, या आप मान लीजिए कुछ 1-2 सीटें हैं, इक्का दुक्का सीटें जीत सकती है इस तरह के पोलराइजेशन करके कोई दल, लेकिन वोट तो वो काट सकता है, और यही वोट जो कटेगा। एक और सर महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि सर 2018 में इस तरह की चीजें नहीं बनी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर हमेशा ये सवाल खड़े होते आए हैं कि मंडला हो या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पर गोंगपा का जो वोट बैंक है वो ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को उसका फायदा मिलता था। तो क्या अब AIMIM को भी उसी शक्ल में हम नापे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो गौड़ों से या आदिवासियों से जुड़ी हुई पार्टी, उसके से जोड़ तो नहीं सकते हैं आप। अच्छा, ये क्योंकि कट्टरवाद नहीं है, मध्य प्रदेश की जो तासीर है उसमें कट्टरवाद नहीं है विवेक जी। जी, ये बड़ा अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा,
और भी हम आपसे अहम सवाल करेंगे। सनवर पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सनवर जी आपका। सिद्धार्थ जी भी लगातार बने हुए हैं। सनवर साहब, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि AIMIM यदि जनता के बीच में जाती है तो उसका केवल और केवल फायदा यदि किसी को होता है तो वो भाजपा को होता है। और सिद्धार्थ जी, चूंकि आप अभी जुड़े हैं, सिद्धार्थ जी का ये कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग या भाजपा के आला कमान के लोग भी AIMIM को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करते हैं। देखिए विवेक जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और भारतीय जनता पार्टी समाज क्षेत्र में जब काम करती है तो अपने निश्चित कार्यक्रमों को लेकर काम करती है, निश्चित उद्देश्यों को लेकर काम करती है। और जब राजनीतिक क्षेत्र में जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव प्रक्रिया का सामना करना होता है तो अनेक राजनीतिक दल आते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को जो चुनाव आयोग में से संबंधित है, जो वैधानिक राजनीतिक दल है, उसको चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता कि वो हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़े। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे 51% मत मिले। तो जब 51% मत की ओर माननीय अमित शाह जी की योजना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसको लेकर और बूथ बूथ तक काम कर रहे हैं, 64,000 बूथों तक आज हमने डिजिटलाइजेशन का काम माननीय 41% का वोट लगभग तो आपको 2018 में मिला था, लेकिन 10%, ये बात सर आप भी समझते हैं कि 1% कम वोट कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 18 की शुरुआत में। निश्चित रूप से विवेक जी, राजनीतिक क्षेत्र में संख्या बल का अपना महत्व होता है जी, उनको 10% बहुत होता है सर जी। सिद्धार्थ जी की पार्टी ने को संख्या बल ज्यादा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई जोड़ तोड़ किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया। और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, इसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने मतों का प्रतिशत कैसे बढ़े इसको लेकर अपना कार्यक्रम चलाती है और इसको लेकर अपना कार्यक्रम चला रही है। और अन्य राजनीतिक दल असदुद्दीन ओवैसी साहब या अन्य कोई आते हैं तो वो आए, ये उनका काम वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। अब कांग्रेस को इसमें खुद को जमीन पर आना नहीं है, खुद को अपने लोगों की चिंता करना नहीं है। रोज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। किस प्रकार के हालात सिद्धार्थ जी ने अभी देखे होंगे, राजस्थान में क्या हुआ है, किस प्रकार से आला कमान के उनके एक लाइन के प्रस्ताव को पास नहीं किया गया, किस प्रकार की भागम भाग मची है, किस प्रकार से लोग कांग्रेस छोड़ने का। अच्छा सनवर जी, केवल एक सवाल, पूरी तरह से डिनाई करते हैं इस बात को कि AIMIM के प्रदेश में आने से कांग्रेस को, जो बात कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को बड़ा लाभ होगा, डिनाई करते हैं इसको? देखिए AIMIM अपना काम करेगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी समाज क्षेत्र में अपना काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में लगातार चौथी बार सरकार है, 15 महीने के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपना काम करे, उसको मना नहीं है, लेकिन हम अपना काम करते हैं, अपनी नीतियों के साथ, अपनी कार्य पद्धति के साथ काम करते हैं। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। सिद्धार्थ जी, आप सनवर पटेल जी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक पार्टी के नाते ओवैसी साहब की पार्टी का भी स्वागत है, बीजेपी किसी पार्टी को कभी रोकती नहीं है, हर पार्टी समाज में जाकर जनता के बीच में पब्लिक से अपना समर्थन मांग सकती है, स्वतंत्र है सब पार्टियां। देखिए, सनवर पटेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वागत है, स्वागत तो होगा ही। जब आपकी केंद्र का नेतृत्व उनको सहयोग कर रहा है तो आप तो स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको उसमें नुकसान कहाँ है? उसमें जो भी नुकसान है तो आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। और आप देखिए, इन लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। अभी आपने इससे पहले आपने ओवैसी जी की पार्टी के जो अभी प्रवक्ता थे, उन्होंने क्या बोला कि हमने 2-3 सीटें हमने चिन्हित कर ली हैं जहां पर हम कड़ी चुनौती देंगे। आप देखिएगा, उन्होंने चिन्हित भी कर ली है। अरे अगर आपने दम है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में लड़ाइए ना, आप अपनी पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में उतारिए। आप 19 सीटों पे क्यों अपने कैंडिडेट उतारते हैं जहाँ पे पोलराइजेशन होता है? अरे अगर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वहीं आप अपना कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं? आप और भी जगह उतारिए। आप मध्य की बात कर रहे हैं या आप नरेला की बात कर रहे हैं, बहुत सारी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, पूरे 230 सीटों पे इनको चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ रहे 230 सीटों पे? उन्हीं सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? जी,
ये आपने चूंकि अहम सवाल किया है, हम सीधे सनवर जी से जवाब ले लेते हैं। सनवर जी जी, उनका ये कहना है कि केवल AIMIM 60-गांठ से उसी सीटों पर जा रही है जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होता है। सर विवेक जी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हर वर्ग का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एक जगह या 2 जगह क्यों उतार रही है, ये मुझे लगता है ये सवाल सही नहीं है। हाँ, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको अपने वोट बैंक पर, अपने जो आप लोगों की पॉलिसीज है उस पर विश्वास है। ठीक है, हम संदीप जी से जरूर पूछेंगे क्योंकि इस सवाल का जवाब संदीप जी जरूर दे सकते हैं। संदीप सर, सीधा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी इस स्टैंड पर मजबूती के साथ खड़ी है, उन्हें अपने मतदाता पर पूरा विश्वास है और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं पर, लेकिन कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है कि AIMIM बड़ा नुकसान कर सकती है कहीं ना कहीं। देखिए विवेक जी, AIMIM के आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये तो कांग्रेस भी मान रही है, लेकिन फायदा होगा ये बीजेपी नहीं मान रही। अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो फायदा किसको होगा? ये सीधा सा गणित है कि अगर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उन इलाकों में चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है या मुस्लिम जनप्रतिनिधि जीते हैं कांग्रेस के, तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, इसे कोई नहीं नकार सकता। अब वो कितना होगा ये अलग सवाल है, और फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। बीजेपी सीधे तौर पर क्यों स्वीकारेगी कि ओवैसी की पार्टी के आने से मुझे फायदा होगा या हमारी पार्टी को फायदा होगा? ये जाहिर नहीं करती हैं कोई भी पार्टियां, लेकिन कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से जान रही है कि उसका वोट बैंक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग का वोट बीजेपी को नहीं मिलता। सनवर पटेल कह सकते हैं कि हमें मिलता है, लेकिन बहुसंख्यक जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ या दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाता है। तो आशंका जो कांग्रेस की है वो सही है, और अगर चुनिंदा सीटों पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो 2023 की राह कांग्रेस के लिए 18 की तुलना में और कठिन हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, संदीप सर का विश्लेषण ये कहता है कि अगर आपने AIMIM का ये जो रथ है, अब ये विजयी है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रथ है, इसे किस तरह से आप रोकेंगे? देखिए, हम जनता में भरोसा रखते हैं, और एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और अभी जो हमारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, आप देखिए भारत जोड़ो जो यात्रा है उसके तहत आज जनता हमसे जुड़ रही है, और एक बहुत बड़ा संदेश लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम जनता में आस्था रखते हैं। हमारी जो शक्ति है कांग्रेस पार्टी की, वो जनता जनार्दन है, और आप देखिए कि 23 में वो यही जनता हमको पुनः फिर एक बार जिता के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और फिर एक बार सत्ता में बैठेंगे। जी सनवर साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। जी सनवर पटेल जी। जी विवेक जी, मैं सुन नहीं पाया था प्रश्न। सनवर पटेल साहब, उन्हें ये सिद्धार्थ जी का सीधा ये कहना है कि हमें जनता में विश्वास है, जनता कांग्रेस को चुनेगी, पोलराइजेशन की नीति को नहीं चुनेगी। इस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। जनता के लिए कुछ करना नहीं, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर और जनता ने के सरकार बनाने का काम किया, किनारे पर तो त्राहिमाम और अत्याचार मचा दिया, और उसके बाद जनता ने इनको के सामने इनको मुंह की खाना पड़ी। मध्य प्रदेश की जनता ने उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 18 के बाद 19 आया, 19 में 29 में से 28 सीटें जीते। उपचुनाव आए, उपचुनाव में 2020 के 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 21 में फिर उपचुनाव आए, 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव में 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। उसके बाद भी इनको लगता है तो ये दुआ स्वप्न देखे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारा सीधा सवाल यही था कि आखिर
ओबीसी की सियासी बिरयानी से फायदा किसे होगा, यानी कि एंट्री से फायदा आखिर किसे होगा। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि उसे जनता पर पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है कि जनता केवल और केवल कांग्रेस को चुनेगी। दूसरी ओर भाजपा है, भाजपा साफ तौर पर यह कह रही है कि चाहे ओबीसी आ जाए, केजरीवाल आ जाए या कोई भी पार्टी आ जाए, जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। अहम सवाल पर आपको छोड़कर जाते हैं, एआईएमआईएम की एंट्री से क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है और बीजेपी को कितना फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।